अगर मैं आपसे कहूं कि रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या याद आएगा, तो शायद तपिश, वीरानापन और सूनापन आएगा। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि उसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक झोपड़ी में कोई मोहब्बत दम साधे बैठी हो सकती है। वो भी ऐसी मोहब्बत जो खुद को पहचान से दूर कर चुकी हो, एक ऐसी सजा भुगत रही हो जिसे किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा भी नहीं। बगदाद से दूर एक वीराना था जहाँ एक कच्ची झोपड़ी थी, मिट्टी से बनी हुई, और उस झोपड़ी में 100 साल का बूढ़ा साधु अकेला रहता था। उसके पास न कोई साधन, न कोई संपर्क, न कोई आगंतुक आता था, न कोई संबंध बचा था। पर वह साधु हर रात चुपचाप आसमान देखता और जैसे किसी को पुकारता रहता। वो साधु कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद एक कहानी था, एक रहस्य था, एक इम्तिहान था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने अतीत की पहचान था जिसे वक्त ने छीन लिया था। शुरुआत एक दस्तक से हुई। उस रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो साधु चौंक गया। कभी किसी ने उस वीराने में दस्तक नहीं दी। जब दरवाजा खोला, सामने 2 लड़कियां खड़ी थी, जवान, मासूम और सुंदर, ऊपर से थकी हुई भी थी। उन्होंने कहा, हम रास्ता भटक गई हैं, बस राह जाना था, क्या हमें एक रात आपकी झोपड़ी में गुजारा कर सकते हैं? साधु ने देखता रहा। एक पल को उसकी आंखों में जैसे कोई तूफान उठा हो, जैसे कोई ख्वाब सामने आ गया हो। वो कुछ देर तक कुछ बोला नहीं और ना ही बोल सका। फिर धीरे से कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हर रात एक इम्तिहान थी। लड़कियां सो गईं, लेकिन साधु जागता रहा। उसकी निगाहें थमी नहीं। कभी बहाना बना कि आपको ठंड लग रही होगी, कभी तकिया देने चला गया, कभी बस यूं ही उनके पास बैठा रहा। मगर उसने एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो उस मर्यादा को तोड़े जो किसी नारी के लिए होनी चाहिए। दरअसल साधु की निगाहें खौफनाक थी। वो एक टूटी पहचान की पुकार थी। हर सुबह लड़कियां जाने की जिद करती और साधु उन्हें रोक लेता। कभी कहता काफिला आने वाला है, कभी कहता बाहर खतरा है, कभी कहता बस एक रात और फिर हर रात वो खुद से लड़ता है, अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी पहचान से, क्योंकि उसे याद था वो कौन था, एक रहस्य जो उसके जीवन में बोझ बन चुका था। वो साधु दरअसल एक नौजवान था। सालों पहले उसने एक औरत और एक बूढ़े को लेकर मजाक कर दिया था। इतनी खूबसूरत औरत उस बूढ़े के साथ, बस एक जुमले ने उसकी जिंदगी बदल दी। औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो रूहों को आजमाने वाली एक रहस्यमयी हस्ती थी। उसने बस एक निगाह डाली, कुछ पढ़ा और फूंक मारी। नौजवान की शक्ल बूढ़े जैसी हो गई और बूढ़ा उसकी शक्ल लेकर गायब हो गया। उसने कहा, अब तू तब तक इस शक्ल में रहेगा जब तक तुझे मोहब्बत करने वाले लोग तुझे खुद ढूंढते हुए यहाँ तक न पहुंचे और बिना तेरी पहचान जाने तेरे साथ वक्त ना गुजारे। याद रख, तू अपनी सच्चाई खुद नहीं बता सकता। मोहब्बत लौट कर तो आई, लेकिन पहचान न सकी। वक्त बीतता गया, साल बीत गए। वो नौजवान अब सिर्फ एक बूढ़ा साधु था। हर दिन वो एक उम्मीद में जीता कि आज कोई आएगा, कि आज कोई आएगा, मुझे पहचाने बिना मेरी आत्मा से मिल पाएगा। और उस दिन वो 2 लड़कियां उसकी झोपड़ी में आई। वो थी उसकी बीवी और उसकी बहन, जो उसे ढूंढती हुई बस राह जा रही थी, मगर रास्ता भटक गई थी। शायद किस्मत ने रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने साधु को कभी अपने शौहर की तरह नहीं देखा, न देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो सामने था वो तो बूढ़ा लाचार आदमी था। मगर साधु की आंखें हर दिन उनसे यही कह रही थी, बस एक रात और, बस एक बार भरोसा और। आखिरकार जब भरोसा जीता गया, 3 रातों बाद जब वो उठकर चलने लगी तो झोपड़ी के कोने में बैठा एक नौजवान दिखा। तेज रोशनी में साफ चेहरा, वही शक्ल, वही नजाकत। लड़कियां चीख उठी, ये तो हमारा शौहर है। वो दौड़ी, लिपट गई, रोने लगी। पूछा, तुम यहाँ कैसे? हम तो सोच रहे थे तुम मर चुके हो। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मर नहीं गया था, मैं सिर्फ पहचाना नहीं गया था। जब उन्होंने पूछा, लेकिन तुम तो बूढ़े साधु थे, वो बस मुस्कुराया और सिर झुका लिया। हाँ, मैं वही था, लेकिन अब मैं फिर वही बन गया हूँ जो तुमसे वादा किया था। सबक इस कहानी में छुपा है। इस कहानी में कोई राक्षस नहीं था, कोई खलनायक नहीं था। ये सिर्फ इंसान के ईगो, हंसी मजाक और घमंड की वो गलती थी जो उसे पहचान से दूर करा देती है।
लेकिन अगर दिल में पश्चाताप, वफा और सब्र हो तो हर सजा एक दिन इनाम बन जाती है। ये कहानी हमें सीख सिखाती है, कभी किसी की सूरत पर मत हंसो, कभी अपने प्यार का इम्तहान मत लो, और अगर जिंदगी ने तुम्हें ठुकरा भी दिया हो तो हार मत मानो, क्योंकि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो वीरानों में भी मिल जाती है, और अगर नियत पाक हो तो खुदा भी तुम्हें वो लौटा देता है जो खो चुका हो। दोस्तों, ये थी एक सच्ची वफा और पहचान की कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।